जगत को उन्मादी बनाने वाले इस भाव को जब अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी सुन करके पागल हो गए, तो फिर अवधूत नित्यानंद जी कैसे शांत बैठे रह सकते थे। जे ही नित्यानंद जी को यह श्लोक श्रीवास के मुख से सुनने को मिला, हुंकार मारी आसन में बैठे थे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित होते ही प्रभु ने श्रीवास से कहा, दोबारा इसी श्लोक का गान करो। श्रीवास जब दोबारा श्लोक पढ़ने लगे तो नित्यानंद प्रभु जोरों से हुंकार करते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए, पसीने से शरीर भीग गया। प्रेम में उन्माद की भांति नृत्य करने लगे। प्रभु चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु उठे और नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगा लिया। दोनों महापुरुष परस्पर एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन करने लगे। नित्यानंद प्रभु प्रेम में बेसुध से प्रतीत हो रहे थे। उनके पैर कहीं कहीं लड़खड़ा रहे थे और वो जोर से बोल रहे थे हा कृष्ण कहकर रुदन कर रहे थे। रुदन के बीच बीच में जोर से हुंकार करते थे। इनकी हुंकार सुनकर उपस्थित भक्तजन थरथर कांपने लगे। सभी काठ की पुतली की भांति स्थिर भाव से चुपचाप खड़े थे। इसी बीच बेहोश होकर के नित्यानंद महाप्रभु निमाई अर्थात चैतन्य महाप्रभु की गोद में गिर पड़े। महाप्रभु नित्यानंद के मस्तक पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उनके स्पर्श मात्र से नित्यानंद जी को परमानंद प्रतीत हुआ। वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद प्रभु को प्रकृतिस्थ देखकर प्रभु दीन भाव से कहने लगे, श्रीपाद, आज हम सभी लोग आपकी पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाकर कृतकृत्य हो गए। आपने अपने दर्शन से हमें बड़भागी बना दिया। प्रभु, आप जैसे अवधूतों के दर्शन भला हमारे जैसे संसारी पुरुषों को हो ही कैसे सकते हैं। हम तो ग्रह रूपी कूप के मंडूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। और आप जैसे महापुरुष हमारे ऊपर हेतुकी कृपा करके स्वयं ही घर बैठे हमें दर्शन देने आ जाते हैं। इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। महाप्रभु की इस प्रेममयी वाणी को सुनकर अधीरता के साथ नित्यानंद प्रभु ने कहा, हमने श्री कृष्ण के दर्शन के निमित्त देश विदेशों की यात्रा की, सभी मुख्य मुख्य पुण्य स्थानों और तीर्थों में गए, सभी बड़े बड़े देवालयों को देखा, जो जो श्रेष्ठ और सात्विक देव स्थान समझे जाते हैं उन सबके दर्शन किए, किंतु वहां केवल स्थानों के दर्शन हुए। उन स्थानों के सिंहासनों को हमने खाली ही पाया। भक्तों से हमने पूछा कि इन स्थानों से भगवान कहाँ चले गए, तो मेरे इस प्रश्न को सुनकर बहुत से चकित रह गए, बहुत से चुप हो गए, बहुतों ने मुझे पागल समझा। मेरे बहुत तलाश करने पर एक भक्त ने बताया कि भगवान तो नवद्वीप में प्रकट होकर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। इसलिए हे मैं नवद्वीप में आया हूं। दयालु श्री कृष्ण ने कृपा करके स्वयं ही मुझे दर्शन दिए। अब वे मुझे अपनी शरण में लेते हैं या नहीं, इस बात को वे जाने। इतना कहकर फिर नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की गोदी में लुढ़क पड़े, मानो उन्होंने अपना सर्वस्व गौरांग महाप्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया हो। महाप्रभु ने धीरे धीरे उन्हें उठाया और नम्रता के साथ कहने लगे, प्रभु आप स्वयं ईश्वर हैं। आपके शरीर में सभी ईश्वरता के चिन्ह प्रकट होते हैं। मुझे भुलाने के लिए आप मेरी ऐसी स्तुति कर रहे हैं। ये सब गुण तो आप में ही विद्यमान हैं। हम तो साधारण जीव हैं, आपकी कृपा के भिखारी हैं। इन बातों को भक्त मंत्र मुग्ध की भांति चुपचाप पास में बैठे हुए आश्चर्य के साथ सुन रहे थे। मुरारी गुप्त ने धीरे से श्रीवास से पूछा
इन दोनों की बातों से पता ही नहीं चलता कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। धीरे ही धीरे श्रीवास पंडित ने कहा, किसी ने शिव जी से जाके पूछा कि आपके पिता कौन हैं? इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री हरि। उसी ने जाकर भगवान श्री हरि से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? तो हंसते हुए श्री हरि ने कहा, देवाधिदेव श्री महादेव जी ही हमारे पिता हैं। इस प्रकार इनकी लीला ये ही समझ सकते, दूसरा कोई नहीं। नंदनाचार्य जी इन सभी लीलाओं को आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उनका घर प्रेम का सागर बना हुआ था, जिसमें प्रेम की हिलोरें मार रही थी। करुणा क्रंदन और रुदन की हृदय को पिघलाने वाली ध्वनियों से उनका घर गूंज उठा। दोनों ही महापुरुष चुपचाप पश्यंती भाषा में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। इसका मर्म वे ही दोनों समझ सकते थे। वैखरी वाणी को बोलने वाले अन्य साधारण लोगों की बुद्धि के बाहर की ये बातें थी। महाप्रभु गौरांग देव और महाप्रभु नित्यानंद जी, इन दोनों का मिलन हुआ। प्रेम का पथ बड़ा व्यापक है। एक कहां प्रकट हुए, एक कहां प्रकट हुए, लेकिन दोनों आकर के मिले। ये दोनों भारत भूमि को भगवान नाम संकीर्तन और प्रेम से परिपूर्ण किया। प्रेम में संदेह नहीं होता, प्रेम में छल नहीं होता, प्रेम में वंचना नहीं होती, प्रेम में बनावट के लिए कोई स्थान नहीं होता। प्रेम में पात्रा पात्र का भेदभाव नहीं होता, प्रेम की कोई जाति नहीं होती, प्रेम में कोई वर्ण नहीं होता, प्रेम में कोई कुल गोत्र सजीव निर्जीव का विचार नहीं किया जाता। इसलिए प्रायः लोगों के मुख से सुना जाता है कि प्रेम अंधा होता है, वो सब नहीं देखता। पर प्रेम के ही वास्तविक नेत्र होते हैं, प्रेम अंधा नहीं होता। वास्तविक तत्व को तो प्रेमी ही जानता है। ऐसा कहने वाले स्वयं भ्रम में हैं। प्रेम अंधा नहीं, असल में प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी अंधे हैं। प्रेम ही एक ऐसा अमोघ बाण है कि जिसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं होता। उसका निशान सदा ही ठीक लक्ष्य पर बैठता है। अपना कहीं भी छिपा हो, प्रेम उसे वहीं खोज निकालेगा। देखो, महाप्रभु को किसी ने बताया नहीं कि नंदनाचार्य के घर में नित्यानंद महाप्रभु आए हुए हैं। सीधे उठे और वहीं पहुंच गए। ये प्रेम का आकर्षण। प्रेम में अंतःकरण समर्पित किया जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों जब प्रभु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब प्रेम प्रकाशित होता है। प्रेम में निरंतर ध्यान रहता है। जिससे हमारी प्रीति है, उसका ध्यान निरंतर रहता है। और प्रेम में अंत तक प्रेमी जिससे प्रेम कर रहा था, उसी का स्वरूप बन जाता है। जैसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे, कान है कि प्राण है। वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उपास्य एक निश्चय कर लो। गुरु प्रताप से कभी इसकी उपासना, कभी उसकी उपासना, कभी ऐसे प्रेम नहीं होता। उपास से एक निश्चय कर लो और अपने हृदय में बात बैठा लो कि इनके सिवा हमारा कोई नहीं, बस तुम्हारा बेड़ा पार है। अगर पत्नी पति में भगवान का भाव कर ले तो उसे और कोई साधना नहीं करनी, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर शिष्य गुरु को साक्षात परब्रह्म साकार भगवान मान ले और अपने को समर्पित कर दे तो उसे कोई साधना नहीं करनी, इतने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सभी का फल अंत में एक भगवान की प्राप्ति है। सभी अपने अंतिम अभीष्ट तक पहुंच सकते हैं यदि अपने प्रिय को भगवान मान ले। सभी को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार प्रभु पद प्राप्ति अथवा मुक्ति मिलेगी। सभी के दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। बस
सचेतन साकार किसी को अपना प्रभु मान लो। गुरु को प्रभु मान लो, माँ को प्रभु मान लो, पिता को प्रभु मान लो, पति को प्रभु मान लो, पुत्र को प्रभु मान लो, साक्षात प्रभु की भावना कर लो। यहां तक देखा गया पत्थर की, मिट्टी की, लकड़ी की, अष्टम धातु की। हम जब मूर्ति बनाकर उसमें भगवान की भावना करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर जब हम चलते फिरते किसी मनुष्य में भगवान की भावना कर लें तो, जब हम मिट्टी की, लकड़ी की, धातु की मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो चलते फिरते किसी में भगवान की भावना करें। हृदय टटोल कर देखो, आज तक तुमने किसको भगवान माना? किसी को नहीं। भगवान को भी भगवान नहीं माना। कभी मन इसमें लगा, कभी उसमें लगा, कभी उसमें लगा, भागता घूम रहा है पागल मन। इसे एक जगह लगा दो। अगर मूर्ति में ही लगाओ तो पूरा प्यार मूर्ति में दे दो, गुरु में लगाओ तो पूरा प्यार गुरु को दे दो। जहां संपूर्णतया समर्पित होकर के भगवत भाव किया जाता है वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने हृदय को टटोलो कि हमारा पूर्ण अनुराग कहां है, तो पता चलेगा कहीं नहीं। तुम्हारा पूर्ण अनुराग बिखरा हुआ है इनके 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 नाना प्रकार के संबंधों में। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। समेट लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा सर्वस्व बिगड़ा हुआ भाव ठीक हो जाएगा। एक जगह कहीं भाव कर लो, किसी मूर्ति में, गुरुदेव में एक जगह भाव कर लो और संपूर्ण प्यार उनके चरणों में समर्पित कर दो। नित्यानंद प्रभु 13 वर्ष की अल्प अवस्था में घर छोड़कर चले आए थे। लगभग 20 वर्षों तक ये तीर्थों में भ्रमण करते रहे। इनके साथी सन्यासी जी इन्हें छोड़कर कहां चले गए इसका कुछ भी पता नहीं चला बाद में, किंतु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान न बन सका। उनमें इनका गुरु भाव नहीं हुआ। 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था वे प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरें उठने लगी। महाप्रभु गौरांग के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा हृदय, इसीलिए वे नवद्वीप की ओर चल पड़े। आज नंदनाचार्य जी के घर में गौरांग महाप्रभु ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिए। इनके दर्शन मात्र से इनके चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो गई, जिसके लिए वे व्याकुल होकर देश विदेश घूम रहे थे। आज स्वयं उन्हीं प्रभु की प्राप्ति हो गई। नित्यानंद महाप्रभु सन्यासी और गौरांग महाप्रभु अभी गृहस्थी। क्या लीला है! राधा बाबा सन्यासी और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थी। गौरांग महाप्रभु दर्शन करने आ रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु के और आनंद से छका देते हैं नित्यानंद महाप्रभु को। राधा बाबा दर्शन करते हैं भाई जी के। भाई जी श्री ब्रजेंद्र नंदन लालजू के प्रेम में छका देते हैं राधा बाबा को। गौरांग महाप्रभु से लगभग 11 वर्ष बड़े हैं नित्यानंद महाप्रभु, पर प्रेम में तो छोटा बड़ा नहीं होता। सर्वतो भावेन गौरांग महाप्रभु को नित्यानंद महाप्रभु ने आत्मसमर्पण करके अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो गौरांग महाप्रभु ने अपना बड़ा भाई कह करके नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगाया। दोनों महाप्रभु मिले, नित्यानंद महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु। आगे इनकी शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल।